तो गुड मॉर्निंग भाई सभी को। मेरी सुबह हो चुकी है। वैसे तो मेरी सुबह 4:30 बजे ही हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने आज लिया था जीरा और अजवाइन का पानी। उसके बाद मैंने आधे घंटे बाद ये अपने लिए लिया चिया सीड वाटर। तो गाइज़ ये मेरा काफ़ी पुराना व्लॉग है। इसको मैंने एडिट तो कर लिया था, लेकिन इस चैनल पे ना अपलोड कोई भी लॉन्ग वीडियो हो नहीं रही थी। तो अगर कोई भी जो फीमेल है उसके लिए ये व्लॉग मेरा काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें मैं अपनी जो एक्सरसाइज हैं जो मोस्टली फ़ीमेल के लिए ही बेनिफिशियल हैं वो मैंने इसमें शेयर की हुई हैं। और अगर कोई भी इसे देखता है व्लॉग को तो एक्सरसाइज वाले पार्ट को सिर्फ एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना, और बाकी बताना मुझे आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो गाइज़ आज मैं जिम नहीं जाऊंगी, क्योंकि घर पे ही मुझे आज बहुत सारा काम है और उसी को मुझे घर पे ही रह के करना है। जैसे कि कल मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी तो बहुत सारे जो सब्जियां और फ्रूट हैं वो लेके आए हुए थे, तो उन सब को मुझे वॉश करके फ्रीज में लगाना है, कपड़े वॉश करने हैं। तो इस सब में ना बहुत सारा टाइम ऐसे ही चला जाएगा। तो आज का जो मेरा वर्कआउट है वो मैं घर पे ही कंप्लीट करूँगी और उसी को अपने चैनल पर शेयर करूँगी। और तो भाई जब भी मैं घर पे एक्सरसाइज करती हूँ ना तो कार्डियो से ही शुरुआत करती हूँ। तो ये मेरा जंपिंग जैक की जो कार्डियो है वो मैं कर रही हूँ। ये वेट लूज़ करने के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक्सरसाइज है। मतलब जिम जाने के बाद भी अगर आप कार्डियो नहीं करते हो ना तो वेट लूज़ बहुत ही मतलब जल्दी नहीं होता तो है, लेकिन कार्डियो से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और मैं कम से कम ना 30 मिनट कार्डियो जिम में भी करती हूँ, और जिस दिन जिम में नहीं जाती उस दिन घर पे डेली करती हूँ। तो ये जो भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना इसके ये लगा लो 4-4 सेट करती हूँ, कभी 3-3 सेट 12-12 के। तो ये वेट लूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और आपकी बॉडी को टोन करने में, वेट लूज़ करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो इन सब के जो कि आपको ये मैंने ना ऐसे एडिटिंग में बहुत कम कर दिया था इसको। वैसे मैंने 1-1.5 घंटा की थी। तो अगर आप सबको ये ट्राई करना हो तो हर एक्सरसाइज के आप 3-3 सेट 12-12 के कर सकते हो। और अगर आपको थकान होती है तो आप बीच में रुक रुक के भी कर सकते हो। तो मैं बीच में जुम्बा भी कर लेती हूँ भाई थोड़ा थोड़ा। तो इससे भी वेट लूज़ करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अब मेरी दूसरी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। लाइट का इशू हो रहा था तो मैं उस लाइट को ठीक करके आई हूँ वहाँ से। काफ़ी एक्सरसाइज ऐसे चलती है, इससे ना फुल बॉडी वेट लूज़ होता है भाई। हमारे हाथों का, पैरों का, बेली फैट, ये सब चीज़ें रिड्यूस होती है इन वाली एक्सरसाइज से। तो मैं ये डेली प्रैक्टिस में करती हूँ डेली, और आप सबको भी सलाह दूँगी। अगर आप जिम नहीं जा सकते हो ना, और आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको 1-1.5 घंटा मिले तब ही आप वेट लूज़ कर पाओगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपको 10 मिनट मिलते हैं ना 10 मिनट, तो 10 मिनट से ही शुरुआत कर दो। क्योंकि मैंने देखा ना, मैंने बीच में जिम जाना छोड़ दिया था और मैं क्या करती थी, किचन में करते करते काम करते करते जैसे मुझे 2 मिनट का टाइम मिल गया तो मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी। इवन मुझे 10 सेकंड का भी टाइम मिल गया ना तो भी मैंने फास्ट कार्डियो शुरू कर दिया। तो उससे मेरा वेट लूज़ होने में काफ़ी हेल्प मिली थी भाई, काफ़ी। ठीक है, तो ये कभी भी मत सोचना कि आपको घंटा 2 घंटा नहीं मिलता तो हमें एक्सरसाइज करने का कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट 1 सेकंड का भी है अगर आप रेगुलर करते हो तो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आ गई। ये बेली फैट और आर्म का जो फैट है ना उसको, जो हमारे बेली फैट, लेग फैट, और उसको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये इससे जो है ना हमारा कुछ एक्सरसाइज मैंने इसमें बेली फैट को रिड्यूस करने की हैं, कुछ फुल बॉडी वेट लूज़ करने के लिए की हैं, और ये स्ट्रेचिंग भी होती है ऐसे करने से। और हमारे जो लेग वो काफ़ी टोन्ड होती हैं, और हाथों की जो आर्म्स पे जो चर्बी चढ़ जाती है ना और स्किन लूज हो जाती है उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो जिम में कई बार मैं ये डम्बल से के साथ भी कर लेती हूँ। घर पे मैंने डम्बल आज उठाया नहीं।
तो घर पे भी ऐसे डम्बल तो रखे हुए हैं, कई बार कर लेती हूँ। और ये जो एक्सरसाइज है ये हमारे एब्स के लिए है, पेट के लिए भी है और जो हमारे एब्स होते हैं उनके लिए भी होती हैं। ठीक है, ये पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपको बेली फैट रिड्यूस करना है ना तो उसके लिए। तो मैं इसको करते करते बीच बीच में ना थक बहुत जाती हूँ। और दूसरी ये जो चटाई है ना, ये हमारी यहाँ पे टाइल से ना खिसक जाती है, तो मुझे बार बार में चेंज करना पड़ता है, कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से। तो अगर आपको 2 मिनट का 10 मिनट का भी टाइम मिलता है ना, तो वही इन एक्सरसाइज में से अगर आप 2-3 जितने भी फॉलो कर सकते हो ना, ज़रूर करना। और आपका वेट देखना फिर। ठीक है, अगर आप 10 मिनट का कार्डियो भी फास्ट कार्डियो करते हो ना, तो भी देखना आपका 1 महीने में वेट भी रिड्यूस होगा और आपके इंचेस भी रिड्यूस होंगे। तो अभी वही कार्डियो करने के बाद थोड़ी देर मैंने ये मेडिटेशन और ये क्या नाम है योगासन किए थोड़ी देर के लिए। कुछ देर मेडिटेशन, फिर जो क्या बोलते हैं इसको योगासन, ये किए। फिर ये जो वाली एक्सरसाइज है कोबरा पोज, ये लगा लो कि हमारी सुंदरता के लिए, हमारी बेली फैट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक्सरसाइज है। इसमें हमारा जो डबल चिन होता है ना वो ख़त्म होता है, साथ ही साथ हमारे फेस पे ना ग्लो आती है, क्योंकि इससे जो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है ना वो बिल्कुल ही हमारे फेस चेहरे पे आ जाता है। और जो हमारी गर्दन जैसे हम पीछे करते हैं तो हमारी जो डबल चिन होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है भाई। ये अगर आप 10 दिन भी करके देखोगे ना, आपको फ़र्क दिखने लगेगा, चाहे कितनी भी आपकी डबल चिन हो ख़त्म हो जाएगी। तो डबल चिन ख़त्म करने के लिए, चेहरे पे ना ग्लो लाने के लिए ये एक्सरसाइज ज़रूर से ज़रूर करना। और बेली फैट भी इससे कम होता है, आर्म फैट भी कम होता है। और जो हमारी बाजू होती हैं वो टाइम के साथ ना लूज़ हो जाती है, वो भी बिल्कुल स्किन जो है ना टाइट हो जाती है। तो इस एक एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट हैं। इसको तो मैं डेली करती हूँ, चाहे जिम में भी और घर पे भी। और इससे जो है ना ये डबल चिन की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगती है। तो इसको जैसे भी आप करना चाहो ना, 10 मिनट 20 मिनट जैसे भी कर सकते हो। तो मैं जब जैसे फेस ऊपर करती हूँ ना तो बिल्कुल ऐसे फेस को जैसे मुझे कंफर्टेबल होता है वैसे ही कर लेती हूँ। इससे भी हमारा, इस वाली एक्सरसाइज से भी हमारा बेली फैट रिड्यूस होता है, आर्म फैट रिड्यूस होता है, और हमारे पेल्विक जो हैं मसल्स उनको भी स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये एक्सरसाइज लेडीज़ को ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए भाई, ये वाली भी। और एक दूसरी जो कोबरा पोज थी ना, वो बेली फैट के लिए, डबल चिन के लिए ये बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। इनको आपको घर पे कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास टाइम नहीं है। और टाइम है तो मैं कहती हूँ जिम ज़रूर जाइए। जिम जाने से और आप जो घर पे वर्कआउट करते हो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि जिम में हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है ना, वो उसका सर्कुलेशन हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। तो ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर करना भाई। और इसी के साथ मैंने अपना योगासन किया। और ये जो थी एक्सरसाइज हमारी, ये वाली एक्सरसाइज भी वही बहुत ज़्यादा अच्छी कमाल की है। इससे भी क्या नाम है, ये हमारा जो डबल चिन है ना और हमारी बेली फैट है, आर्म फैट है, वो बिल्कुल गायब हो जाता है। कि पेल्विक मसल्स हैं उनको मजबूत करने के लिए अगर किसी भी महिला, तो ये वाली एक्सरसाइज जो थी ना जो पीछे गई, वो भाई कंसीव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और अभी मैं दूसरी योगासन में आ गई हूँ भाई, दूसरी एक्सरसाइज में। तो इसमें हमें अपने दोनों हाथों को ज़मीन पे टिकाकर और अपने जो पेट वाला जो हिस्सा है उसको, धड़ वाले हिस्से को ऊपर उठाना है, पंजे जो है ना वो नीचे ज़मीन में टिका के। इससे भी हमारा जो बेली फैट है उसको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो ये सब योगासन करने के बाद मैं आ गई हूँ सीढ़ियों में कुछ देर और स्ट्रेचिंग करने के लिए। तो ये भी मैं जब घर पे रहती हूँ तो डेली करती हूँ।
इससे हमारे पैरों की जो मसल्स है ना वो उनको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है, और इससे जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो भी काफ़ी बढ़ जाती है अपनी बॉडी की, और स्ट्रेंथ भी मिलती है। तो ये एक्सरसाइज भी अगर आपके पास घर पे स्टेपर नहीं है तो इस पे कर सकते हो, ठीक है। अपने जो पैरों की जो मसल्स हैं उनको बनाने के लिए, और अगर आपका फैट है तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो भाई ये थी मेरी एक्सरसाइज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो फॉलो करना, और कौन सी एक्सरसाइज आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ज़रूर बताना। तो एक्सरसाइज करने के बाद भाई आधे घंटे बाद मैंने लिया ये अपना एक कोलेजन ड्रिंक, जो कि मैं डेली लेती हूँ। इसमें मैंने बीट रूट, धनिया, हरा धनिया, गाजर, इन सब को, आंवला, तो ये सब का एक डेली 1 या 2 गिलास जूस मैं बना लेती हूँ। तो इन सब को मैंने अच्छे से रख लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है, और फिर मैं एक इनका जूस बनाऊंगी। तो सर्दियों में अगर आप ये पीते हो ना, तो सर्दियों में तो ज़रूर पीना चाहिए। गाजर में बीटा कैरोटीन होता है जो हमारी फेस के ग्लो के लिए, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आंवला विटामिन सी से जो ना बिल्कुल ही भरा हुआ होता है। तो इसमें मैंने ये बीट रूट और वो कच्ची हल्दी अभी मार्केट में आई हुई है ना, वो भी ली हुई है, और ये 2 गाजर और हरा धनिया, इन सबको धो के अच्छे से मैंने रख लिया है। अब इनको काट के अच्छे से पीस बना के फिर मैं इनका बहुत ही अच्छा जूस बनाने वाली हूँ भाई। इसको अगर आपको फेस पे ग्लो चाहिए ना तो डेली पीना शुरू कर दो। 2 आंवला, 2 गाजर, 1 बीटरूट, और इसमें साथ ही जो ना कच्ची हल्दी, क्योंकि कच्ची हल्दी भी अब मार्केट में काफ़ी आ चुकी है। अगर कच्ची नहीं मिलती है तो वैसे भी डाल सकते हो आप, पाउडर हल्दी, वो भी बाद में डाल सकते हो। और थोड़ा सा आप इसमें फिर पीते वक्त वो डाल सकते हो, जो पिंक सॉल्ट होता है वो। तो ये मेरा कोलेजन ड्रिंक तैयार हो चुका है। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। ये ना झाइयों को भी ख़त्म करने वाला है, ठीक है। फेस को ब्राइटन टाइटन करने वाला एक कोलेजन ड्रिंक है। तो अगर इसको आप शुरू कर दोगे ना तो जो मार्केट का कोलेजन पाउडर जो लाते हैं उसको बिल्कुल ही भूल जाओगे। आपके चेहरे पर 100 फेशियल वाला ग्लो ये 1 गिलास डेली आपको देने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी के साथ इसको पीना होगा, ये नहीं कि एक दिन पिया और छोड़ दिया। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये वर्कआउट व्लॉग, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी साफ तो सफाई गाइस करने अभी के बाद नहाने के और बाद नहाने और के साफ बाद मैं आ सफाई गई करने हूँ के किचन बाद मैं में। ये करूँगी मैंने किचन एक का तरफ काम, खीर रख दी है जो कि, और दूसरी तरफ मैंने दूध गर्म रख दिया है। तो आज दूध मैंने सुबह भी मंगा लिया था, शाम को भी मैं लेके आऊँगी। तो फ्राइडे को मैं कई बार खीर बना के ले जाती हूँ, तो आज मैं सुबह ही लेके जाऊँगी, क्योंकि आज मुझे सुबह ही मंदिर में जाना है, छुट्टी की हुई है। तो सुबह जाऊँगी और सुबह ही ये खीर भी लेके जाऊँगी, और जो भगवान शिव जी को जल भी चढ़ा के आ जाऊँगी। तो भाई ये खीर मेरी तैयार हो गई है, और दूध भी गर्म हो गया है, आटा भी मैंने लगा दिया है। फिर आटा जो रोटी बना के गाय को दे के आऊँगी, और फिर मैं अपनी तैयारी करूँगी मंदिर में जाने की। तो ये देखो मेरी खीर, मैं चावल की बनाती हूँ खीर, बाकी और जैसे सीमी वगैरह डाल देते हैं तो वो चीज़ें मैं नहीं डालती हूँ। तो गाय की रोटी मैंने तैयार कर ली है, खीर भी तैयार हो गई है, और अब मैं जाऊँगी, पहले गाय को खिला के आऊँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर में। तो ये आटा देखा था आपने, अभी देखो ये गाय की रोटी बन गई है, और ये अभी मैं देने के लिए चली जाऊँगी। तो वही आने के बाद मेरा जो आप देखोगे कि मंदिर में जाने की तैयारी हो चुकी है। तो ये आ गई हूँ मैं, ये मेरे दीवे मैंने रख लिए हैं मंदिर के लिए, और जो भी खीर रखनी थी वो रख ली है। और ये देखो मैं आ गई हूँ हमारे अपने महादेव जी के मंदिर में, मतलब सभी हैं यहाँ पे, सभी देवताओं का वास है।
तो ये अलग से है महादेव जी का। तो ये मैंने जल चढ़ा के और अपना खीर और जोत लगा के मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो भाई मंदिर से आने के बाद आज का मेरा सबसे बड़ा काम, जो कि जिसको करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, वो है मेरे फ्रूट्स और ये सब्जियों को वॉश करके फ्रिज में लगाना। तो जैसे कि कोविड आने से पहले तो ना इतना ध्यान नहीं देते थे, मतलब नॉर्मली 2-3 बार धोए और फ्रिज में लगा देते थे। लेकिन अभी जो है ना, एक बार नमक के पानी में धोना, 2-3 बार वैसे वॉश करना, फिर इनको फ्रीज में भी बहुत अच्छे से रखना, तो इस तरह से इस काम में मेरे काफ़ी टाइम चला जाता है। तो ये एप्पल हैं और ये ऑरेंज हैं और कुछ गाजर लेके आए हुए थे। गाजर का जो ना शाम को मैं वो बनाऊंगी, गाजर का हलवा। तो ये ऑरेंज मेरे बेटे की फेवरेट है। और अभी इन सब को ना मैं वहाँ किचन में रख दूँगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ी थक गई हूँ और इसको करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, पहले कपड़े वॉश करूँगी और उसके बाद इन सब को धो के फ्रिज में रख दूँगी। तो ये फ्रूट और सब्ज़ी हमारे घर में ना एक काफ़ी टाइम के बाद आती हैं, मतलब ऐसे नहीं कि हर रोज़ नहीं आती हैं। तो फ्रूट और सब्जियां ना महीने में 1-2 बार ही आती हैं। तो भाई उनको किचन में रखने के बाद मैं अपने जो कपड़े मैंने भिगो के रखे हुए थे, कुछ मशीन में धोए थे और कुछ वैसे हाथ से धोए थे, तो इन सबको मैं अब ऊपर सुखाऊंगी। तो छत पे सुखाती हूँ। छत पे भी जैसे कि बीच वाले पोर्शन में सुखाती हूँ। तो यहाँ पे भी वैसे धूप तो नहीं आती है, बट सूख ही जाते हैं। तो ये जो हमारा घर है वो कंप्लीट हुआ नहीं है, किसी वजह से हमने इसको बीच में ही छोड़ दिया। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसका वीडियो आपको दिखाऊंगी। तो कपड़े मुझे ऐसे ही, मतलब इसी तरह से सुखाने पड़ते हैं, जुगाड़ तुगाड़ लगा के ही। तो ये जो मोटे कपड़े थे, जैसे कि पायदान थे, ये मैंने बाहर सुखा दिए थे गैलरी में। यहाँ पे ये जल्दी सूख जाते हैं। तो ये घर जो हमारा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 3 मंजिल वाला घर बन जाएगा। जब बनेगा तब, तो कभी बनेगा तब आपको दिखाऊंगी। अभी तो ये ऐसे ही है। तो अब मैं सुखा के कपड़ों को अब आ रही हूँ नीचे। तो नीचे आने के बाद अब जाऊंगी किचन में, और किचन में फिर वही जो अपना काम करना है मुझे फ्रूट वॉश करने का, वो करूँगी। तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। और अभी ये मैं देख रही हूँ कैमरे में दोबारा से आके। चलो अब चलते हैं वही किचन में। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी सबसे पहले जो ना मैं वॉश करूँगी एप्पल को, क्योंकि इनको थोड़ा सा जल्दी धो जाते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने इनको सिंक में डाल लिया और सिंक में अच्छे से मसल के वॉश किया इनको 3-4 बार, तब ये साफ़ होती हैं। तो कई बार ना ऐसे ही सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो देखते हैं, तो उनसे और भी ज़्यादा डर लगने लगा है। कोई इन पे थूकता है, कोई कुछ करता है। तो मैं तो अब इतनी वो हो गई हूँ कि मुझे इनको जब तक 3-4 बार वॉश नहीं कर लेती ना किसी भी फ्रूट या सब्ज़ी को, तो उससे पहले तो मैं ना उसको किसी भी काम में यूज़ करती ही नहीं हूँ। तो इनको मैंने ऐसे, वीडियो में तो आपको कम ही दिखेगा, क्योंकि इसको कट करके ही अपलोड करना पड़ता है, कि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो इनको मैंने अच्छे से पहले एप्पल को अच्छे से वॉश कर लिया है। और यहाँ पे ना वॉश करते करते पानी भी बहुत सारा हो जाता है, उसको साफ़ करने में कितना टाइम लग जाता है। तो ये सभी मैंने वॉश कर लिए हैं, और इनको थोड़ा सा सुखा के तभी फ्रिज में रखूँगी। जब तक ये नहीं अच्छी तरह से ड्राई होंगे तब तक मैं दूसरा उसको उसमें रख दूँगी। जैसे कि अमरूद है, तो ये अमरूद इसमें सिंक में डाल लूँगी। तो भाई ऐसा देख, तो ये मत सोचना कि मैं वीडियो में दिखाने के लिए इतने फ्रूट सब्जियां लेके आई हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब भी मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है तो फ्रूट और सब्जियां वही लेके आते हैं, और महीने में 1-2 बार ही आती हैं। ऐसा नहीं कि हम हर रोज़ लेके आते हैं, क्योंकि मैं फ्रूट सब्ज़ी लेके आती नहीं हूँ, और मेरे हस्बैंड ही लेके आते हैं। तो उनकी जब भी छुट्टी होती है ना, वो तब ही लेके आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि फ्रूट और सब्जियां ख़त्म भी हो जाती हैं। मतलब सब्ज़ी तो मैं फिर भी ले आती हूँ, फ्रूट तो बिल्कुल भी वही लेके आते हैं। मतलब मोस्टली वही लेके आते हैं, कभी कभार बेशक।
तो ये मैंने अमरूद इसमें रख लिए हैं, और इसीलिए ना ज़्यादा लेके आते हैं ताकि कई दिन तक चल जाएं। तो ये अमरूद बहुत ही अच्छे अमरूद आए हुए हैं अभी मार्केट में, बहुत अच्छे। तो इनको एक एक करके मैं अच्छे से वॉश करूँगी, बहुत अच्छे से। तो जो चीज़ें मुझे अपने बच्चों को देनी होती है उनका तो मैं डबल ही बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। तो ये देखो इसमें सिंक में भी कितने अच्छे लग रहे हैं तो मैंने इनको अच्छे से वॉश करके रख लिया। और ये एप्पल जो है ना थोड़ी सी सूख गई हैं, इनको मैं अब फ्रिज में पहले रख, तो फ्रिज में ना पहले एप्पल को रख आती हूँ, फिर यहाँ पे और बाकी चीज़ों को रखने का भी जगह हो जाएगी। तो फ्रिज में रखने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और ये पानी जो हो गया था, बहुत सारा पानी हो जाता है, इसको साफ़ करके अब अमरूद और ऑरेंज, तो मैं ऑरेंज को भी वही वॉश करके ही रखती हूँ। इन सब को वॉश करके मैं रख दूँगी अब फ्रिज में। तो वही जैसे मैं फ्रूट वॉश करके हटी थी, तभी तक मेरा बेटा आ गया ट्यूशन से, तो उसको भी भूख लगी हुई थी। और फिर मैंने इन सबको वॉश करने के बाद ये देखो अमरूद धुल गए हैं, और ये ऑरेंज भी। तो वही अभी ट्यूशन से आ गया, फिर मैंने उसके लिए उसको भूख लगी हुई थी, तो उसके लिए मैंने ये सलाद काटना शुरू कर दिया। मतलब एप्पल काटी और 2 अमरूद, और फिर मैंने भी कुछ भूख लगी हुई थी, कुछ मैंने भी खाई। और मैं तो ये काम करते करते ना मैं काफ़ी जो ना थक गई। वैसे तो लगता है कि क्या थकना, जैसे काम तो कुछ है ही नहीं, खड़े होके वॉश करना आराम से, लेकिन इस काम में भी ना काफ़ी थक जाते हैं। तो इतनी देर से ठंडे पानी में, कभी ठंडे में कभी गर्म में वॉश कर करके बिल्कुल थक गई मैं। और अभी थोड़ी देर मैंने ये सैलेड खाई, और फिर अभी जो है ना दूध का टाइम हो गया है, तो थोड़ी देर आराम करके मैं आ गई दूध लेने। तो घर से कुछ दूर पर ही है भाई दूध डेयरी, तो हम जो है ना डेली दूध डेयरी से ही लेके आते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आज आपको मैं अपना जो कहाँ से दूध लेके आती हूँ। तो वहाँ जाने के बाद तो मैं कैमरा ऑन नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगता ऐसे किसी के घर में जाके वीडियो बनाना। तो चलिए ये देखिए रास्ता हमारा, आ गई हूँ मैं। तो बस थोड़ी सी दूर पर ये देखिए, मतलब 5-7 मिनट लगती हैं बस, और मैं पहुँचने वाली हूँ अपने दूध लेकर, दूध वाली जगह पे, दूध डेयरी में मतलब तो मुझे 10-5 मिनट से ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगता नहीं है, स्पीड से चलती हूँ मैं वैसे बहुत ही। तो ये देखो वीडियो बनाते हुए और अभी जो है ना मैं दूध लेके वापस आ रही हूँ, ये वापस आने की वीडियो है। मतलब अभी थोड़ा थोड़ा जो है ना अंधेरा हो गया है, तो ये जो वीडियो है ये वापस आते टाइम मैंने बनाई थी थोड़ी सी। तो ये देखो, हाँ भाई ये आ गई हूँ मैं घर पे दूध लेके, और अब होगा शाम का खाने की तैयारी। और शाम को मैं अभी हलवा भी बनाऊँगी गाजर का, तो दूध को गर्म रखूँगी और थोड़ा सा जो ना गाजर का हलवा भी बनाऊँगी, और जो ना मेथी रखी हुई थी उसकी रोटियां बनाऊँगी। तो भाई सबसे पहले मैंने ना ये आटा आया हुआ था घर पे, मतलब आटा ख़त्म हो गया था तो नया पैकेट मंगाया था, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। उसके बाद ही मैं जो ना किचन का और बाकी काम शुरू करूँगी। तो आटे की थैली मैंने इसमें आटे की जो ड्रम था उसमें खाली कर दिया है अभी, और अभी अपने शाम के खाने की जो तैयारी शुरू कर दूँगी। जैसे कि मेथी की आज रोटी बनानी है, और जो रखा हुआ था घी वो मलाई का वो निकालूंगी और उसी के साथ रोटी खाएंगे। तो वही चलो करते हैं। तो ये मैंने रई जो है ना लगा दी है, और रई से मतलब 2-3 दिन की मलाई रखी हुई थी, उसी से जो मक्खन बना लेती हूँ मैं। तो अभी ये इस तरफ रख दिया है, और दूसरी तरफ मैं जो मेथी थी ना उसको साफ़ कर लूँगी रोटियों में डालने के लिए। तो ये दिखा रही हूँ मैं,
जो मलाई रखी हुई थी ना उसको मैंने फेंट लिया था। तो ये है मेथी और इसको छोटे छोटे मतलब इसके पत्ते जो है ना बिल्कुल साफ़ करके अभी मैं इनको मिक्सी में पीस के फिर बनाऊंगी रोटी। तो भाई इसके पत्ते जो मैंने साफ़ कर लिए थे बिल्कुल और वॉश करके अभी ये मैंने मिक्सी में मिक्स कर लिया। इसमें 1-2 बार मैंने ना पानी भी डाला क्योंकि अच्छे से ग्राइंड नहीं हुआ था, तो मैंने गर्म पानी करके थोड़ा सा इसमें डाल दिया था। और सर्दियों में मेथी की रोटी, मेथी के पराठे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। स्पेशली मुझे मेथी की रोटी, मेथी के पराठे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं सर्दियों में जितना पॉसिबल है उतनी मेथी की रोटियां खाती हूँ ही। तो ये मेरी मेथी का जो पेस्ट है ना वो तैयार हो गया है और अभी मैंने अपनी रोटी जो है ना बनानी स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले मैं जो ना पापा को दे के आती हूँ, तो पापा को बिल्कुल गरम गरम एक एक रोटी देती हूँ भाई, क्योंकि उनके जाड़ दांत है नहीं तो उनको स्पेशली देनी पड़ती है ऐसे ही। तो अभी मेरी जो ना सबके लिए खाना तैयार हो गया है और मेरी भी तैयारी हो गई है खाने की। फिर ये सब कुछ खाना खाने के बाद मैं मतलब लास्ट में बनाऊंगी गाजर का हलवा, क्योंकि अभी अगर बनाने लगी ना तो बहुत लेट हो जाऊंगी। तो सबका खाना पीना होने के बाद और फिर बनाऊंगी गाजर का हलवा मतलब। तो इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग जो ना ख़त्म होने वाला है। और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो भी हो जैसा भी बना है मैंने कोशिश की है। तो चलिए फिर मिलते हैं। और इसी के साथ भाई लास्ट में मेरा जो गाजर का हलवा है वो भी तैयार हो गया है। तो आप सब कमेंट करके बताना मुझे मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। तो भाई ये देखिए मेरा गाजर का हलवा भी तैयार हो गया है। और मिलते हैं आपसे फिर एक नए व्लॉग में एक नए दिन के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैं भी चलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो, माई कंप्लीट व्लॉग। फिर मिलते हैं।